यह कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो सिर्फ एक शॉट में डेथ प्लैनेट के सबसे ताकतवर और खूंखार मॉन्स्टर को एक शानदार पलटवार कर उसे मार गिराता है। उसके इस कदम से पहले किसी को यकीन नहीं था कि यह छोटा सा जीव 3 सेकंड भी टिक पाएगा। इसकी खासियत यह है कि इसने बिना सोचे समझे किए जाने वाले बेवकूफी भरे पुराने हमलों को छोड़ दिया था, लेकिन इसके क्लेन वाले साथी इसे सबसे कमजोर समझते थे। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा यह हीरो एक खतरनाक ग्रह पर कदम रखने की हिम्मत करता है जिसका नाम है डेथ प्लैनेट। वह अकेला ही उस पौराणिक दानव से भिड़ने निकल पड़ता है जिस पर किसी भी हथियार या कोई भी हमला काम नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कि डेक नाम का यह पागल योद्धा इस नामुमकिन चुनौती को कैसे पार करता है। जैसे ही उसका अंतरिक्ष यान इस डेथ प्लैनेट पर लैंड हुआ, इस अजीब जगह ने डेक को पहला सबक सिखा दिया था। उसने अपने पास मौजूद हथियारों को देखा, एक फोल्ड होने वाला धनुष, एक रिट्रैक्टेबल भाला और कुछ फ्रीजिंग ग्रेनेड। जब वह सोच ही रहा था कि इन चीजों के भरोसे वह कैसे बचेगा, तभी उसके पीछे से कुछ रहस्यमयी बेलें निकली जिनमें जान बसी थी और बेहद चालाक थी। जब डेक भाला लेकर उसके करीब जा रहा था, तब इन बेलों ने पीछे से उसके जीवित रहने के मुख्य साधन ही छीन लिए। डेक थोड़ा घबराया, पर उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपनी बची हुई आयन तलवार निकाली और हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बेलें तो अंतहीन लग रही थी। किस्मत से डेक ने भांप लिया कि इनकी लंबाई सीमित है। वह लड़ते हुए पीछे हटा और चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाई। फिर एक लंबी छलांग लगाकर वह उनकी पकड़ से बाहर निकल बचा था। गहरी खाई को देखते हुए डेक समझ गया कि यह ग्रह कहानियों से कहीं ज्यादा जानलेवा है। उसे तुरंत अपना खून रोकना था। उसने कुछ पत्तियां लेकर घाव पर लगाई। तभी उसने देखा कि पत्ती पर एक मोटा सा कीड़ा बैठा था। वह उसे प्रोटीन के लिए खाने ही वाला था कि अचानक वह कीड़ा गुब्बारे की तरह फूल गया और समय रहते डेक ने जैसे ही उसे दूर फेंका, कीड़ा फट पड़ा था। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि आसमान से एक दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल ड्रैगन बादलों को चीरता हुआ नीचे आ रहा था। उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि बिल्ली और चूहे के खेल की तरह ऊपर से बड़े पत्थर फेंकने लगा। जब डेक पत्थरों से बचकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी ऊपर से एक महिला की आवाज आई। उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। थिया एक पेड़ की शाखाओं के बीच फंसी हुई थी। उसने कहा कि अगर डेक उसकी मदद करे तो वे दोनों जीवित रह सकते हैं। डेक पहले तो मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन का हमला तेज होता गया। मजबूर होकर उसे अपना हथियार थिया की ओर फेंकना पड़ा। थिया कोई साधारण महिला नहीं थी। जैसे ही उसने हथियार पकड़ा, उसने कुछ ही पलों में ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थिया, जिसका केवल शरीर का ऊपरी हिस्सा बचा था, वास्तव में एक एंड्रॉइड रोबोट थी। वह यहाँ जांच के लिए आई थी, लेकिन कैलिस्क द्वारा उसका निचला हिस्सा अलग कर दिया गया था। उसने डेक की स्थिति को तुरंत समझ लिया और मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। वह रास्ता दिखाएगी और डेक राक्षसों से लड़ेगा। मिशन के बाद डेक उसके पैर वापस लगा देगा। डेक इस टूटी हुई मशीन की मदद लेने में हिचकिचा रहा था, लेकिन इस अनजान ग्रह पर एक जीवित मानचित्र का साथ होना अकेले भटकने से बेहतर था। उनका रास्ता खतरों से भरा था। जहरीले जीव और खतरनाक पानी हर जगह मौत का जाल बिछाए हुए थे। शुक्र है कि थिया के पास इस ग्रह का सारा डेटा था, जिससे वे कई बार बाल बाल बचे। रात में उन्होंने एक पुराने ठिकाने पर आराम किया। उजाद खंडहरों को देख थिया की आंखों में उदासी थी। उसे अपनी साथी टेसा की याद आ रही थी। थिया अपनी यादों में खोई हुई थी, जबकि डेक के खर्राटे गूंज रहे थे। उसी समय ग्रह के दूसरी ओर टेसा जाग रही थी। वह न केवल ठीक हो गई थी, बल्कि उसे कालिस को जीवित पकड़ने का आदेश भी मिला था। सुबह होते ही डेक की नजर एक प्राचीन जंगली भैंसे पर पड़ी। वह खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन मैदान की घास ही इतनी धारदार थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी एक बंदर जैसा छोटा जीव दिखाई दिया। वह डरा नहीं, बल्कि उसने डेक को रास्ता दिखाया। डेक ने उसे अपना साथी मान लिया और थिया को पीठ पर लादकर जंगलों के बीच से निकल पड़ा। फिर मौका मिलते ही डेक ने जंगली भैंसे का रास्ता रोका और अपनी तलवार से जंगली भैंसे को बीच से फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। डेक जब खुशी में झूम रहा था, तभी अचानक एक विशालकाय राक्षस ने डेक को हवा में दबोच लिया। जब लग रहा था कि वे उसका भोजन बन जाएंगे, तब उस छोटे बंदर ने अपनी सख्त पीठ से राक्षस के दांत तोड़ दिखा दिए और उन्हें बचा लिया। इस खूनी संघर्ष के बीच 2 अलग प्रजातियों में दोस्ती की शुरुआत हुई। रात में भोजन करते समय डेक ने उस छोटे बंदर के साथ अपना खाना साझा किया, लेकिन नन्हा बंदर बिना किसी औपचारिकता के खाने के बाद डेक के चेहरे पर थूक देता है। थिया जल्दी से समझाती है कि यह उनका दोस्तों को पहचानने का तरीका है। इस थूक ने डेक को उसके भाई क्वेई की याद दिला दी थी। पूरे कबीले में केवल क्वेई ही उसे अपना भाई मानता था, यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए उसने अपने पिता के आदेशों की भी अवहेलना की थी। पिता का मानना था कि डेक जैसा
जैसे कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और उन्होंने क्वे को डेक का सिर काटने का आदेश दिया था। लेकिन उस वार ने डेक का सिर नहीं काटा, बल्कि कबीले में उसके बचे खुचे रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्वे ने उसे इस डेथ प्लैनेट पर भेज दिया। केवल कैलिस्क का सिर लेकर ही वह अपने पिता को चुनौती देने के लिए वापस आ सकता था। यह सोचते ही डेक की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार उन्हें वह पुराना बेस मिल गया और थिया के शरीर का निचला हिस्सा भी। थिया ने बड़ी कुशलता से अपना ऑपरेशन खुद किया। जब ऐसा लगा कि वह पूरी तरह ठीक होने वाली है, उसने अचानक बताया कि उसने टेसा को लोकेशन भेज दी है। डेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह सरासर विश्वासघात था। टेसा की सेना उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, जबकि डेक को उसकी मौत चाहिए थी। यह एक गहरी उलझन थी। इससे पहले कि डेक कुछ कर पाता, एक असली दुःस्वप्न सामने आ गया। कैलिस्क, वह पौराणिक राक्षस, ठीक दरवाजे के बाहर खड़दहता था। यह राक्षस किसी पहाड़ जितना विशाल था। डेक ने उस पर जोरदार हमला किया, यहाँ तक कि उसका सिर भी काट दिया। लेकिन अगले ही पल राक्षस का घाव आंखों के सामने अविश्वसनीय गति से भर गया। इससे लड़ना असंभव था। यह तो जादू ही था। डेक उसके पैरों तले कुचला गया और हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। तब टेसा अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई। एक फ्रीजिंग बॉम्ब ने डेक को तुरंत बर्फ के पुतले में बदल दिया था। टेसा एक बेरहम मशीन की तरह थी। उसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। वह बस अपना मिशन पूरा करना चाहती थी। वह डेक को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले जाना चाहती थी और कैलिस्क को कैद करना चाहती थी। थिया ने जब अपनी इस पत्थर दिल बहन को देखा तो उसे समझ आ गया कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते। टेसा की नजर बचाकर थिया ने चुपके से डेक को आजाद कर दिया। डेक अंतरिक्ष यान से बाहर निकला। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, उसे असली अल्फा वुल्फ किंग बनना है, और वह भी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। उसने जहरीली ब्लेड घास इकट्ठी की, उसे विस्फोटक गुबरैले में लपेट दिया और एक साधारण जीवित कंधे वाली तोप बनाई। उसने आधिकारिक तौर पर उस छोटे बंदर से भाईचारे का रिश्ता बना लिया, क्योंकि उसे पता चला कि वह छोटा बंदर वास्तव में कैलिस्क का बच्चा है। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। डेक ने दुश्मन की आग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जीवित कंधे वाली तोप का इस्तेमाल किया। वह छोटा बंदर दुश्मन के बायो इंजीनियर्ड रोबोट को अपने हाथों से चीरने के लिए जिम्मेदार था। दूसरी तरफ थिया ने बेस के सिस्टम को हैक कर लिया। तभी टेसा एक विशाल मैकेनिकल रोबोट चलाते हुए बाहर आई। इस मशीन की शक्ति चरम पर थी और डेक को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आमने सामने की लड़ाई से काम नहीं चल सकता था, इसीलिए धुएं की आड़ में डेक ने भाले से मैका के पावर सिस्टम को नष्ट कर दिया। बिना पावर के मैका एक आसान लक्ष्य बन गया था। फिर डेक द्वारा बचाए गए कैलिस्क ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि यह राक्षस खुद को ठीक कर सकता था, लेकिन टेसा ऐसा नहीं कर सकती थी। डेक ने पीछे से हमला किया और इस निर्दयी मशीन का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार लड़ाई समाप्त हो गई। कैलिस्क ने डेक को स्वीकार कर लिया और उस छोटे बंदर ने भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। डेक ने टेसा की आधुनिक कंधे वाली तोप ले ली और अंतरिक्ष यान में अपने कबीले के पास वापस चला गया। उसके पिता ने उसे लौटते देख फिर से छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब डेक पूरी तरह बदल चुका था। डेक के इस प्रहार ने कबीले के पूर्वाग्रहों और उसके मन के बंधनों को तोड़ दिया। उसने अपने पिता के कटे हुए अंग को उठाया और उससे अदृश्य होने वाला उपकरण निकालकर खुद पर लगा लिया। उसे अब कबीले की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब अपना परिवार था। फिल्म एक खुरदुरे लेकिन असली आईने की तरह है, जो हमारे मन के अंदर की इच्छाओं और डर को दिखाती है। बाहर से यह कहानी एक कमजोर व्यक्ति के मजबूत होने की लग सकती है, लेकिन असल में यह खुद को परिभाषित करने की लड़ाई है। कबीले की नजर में छोटा होना एक पाप था और कमजोर होना एक अपमान। डेक का पूरा जीवन इसी पूर्वाग्रह में उलझा रहा। जब उसे डेथ प्लैनेट पर निर्वासित किया गया, तब उसे समझ आया कि असली ताकत शरीर की बनावट या आधुनिक हथियारों में नहीं है, बल्कि यह विपरीत परिस्थितियों में मौत का सामना करने के साहस में है। हम भी डेक की तरह ही हैं। ऑफिस में हमें नजरअंदाज किया जाता है और जीवन में हमें लेबल किया जाता है। हमेशा कोई ना कोई कहेगा कि तुम नहीं कर सकते। फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह नहीं है जब डेक दुश्मनों को हराता है, बल्कि वह पल है जब वह अलग तरह के लोगों से जुड़ता है। थिया एक अधूरी मशीन थी, छोटा बंदर एक राक्षस का बच्चा था और डेक अपने कबीले का त्यागा हुआ सदस्य। दुनिया द्वारा ठुकराए गए इन तीन लोगों ने एक दूसरे में अपनी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा को पा लिया। इसलिए किसी के कहने पर अपने आप को कमजोर मत समझो, बस शांत रखकर आगे बढ़ते रहो।